बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान जूनियर्स की, पाकिस्तान जूनियर क्रिकेट टीम की और साथ साथ पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम की, जहाँ पे पाकिस्तान जूनियर क्रिकेट टीम ने आज बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है और जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान की जूनियर हॉकी टीम है, उसको क्वार्टर फाइनल में स्पेन के हाथों 4 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त का सामना करना पड़ा। और आज जूनियर स्पोर्ट्स को ही हम अपने शो में फोकस भी करेंगे और आज हमारे साथ 3 बड़ी जबरदस्त शख्सियात मौजूद होंगी कि जिनका क्रिकेट से बड़ा गहरा ताल्लुक है। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद होंगे असगर अजीम साहब और जिनसे बात करेंगे पाकिस्तान हॉकी के मामला के हवाले से। हनीफ खान साहब भी हमें हॉकी के मामला के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए ज्वाइन करेंगे और साथ साथ पाकिस्तान अंडर 19 टीम के हेड कोच मोहम्मद यूसुफ हमें ज्वाइन करेंगे, जो इस जबरदस्त परफॉर्मेंस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। उनसे हम जानेंगे कि क्या ऐसा राज है कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसमें अंडर 19 टीम में एक जबरदस्त एक नई रूह उन्होंने फूंक दी है और जबरदस्त परफॉर्मेंस नजर आ रही है। लेकिन सब कुछ होगा एक जबरदस्त हेडलाइंस के बाद। देखते हैं हेडलाइंस। इंतखाबात से टकराव ना हो इसलिए PSL की तारीखें एडजस्ट की जाएं। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के कामयाब इनेकाद के लिए मिलकर काम करें, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़। कैंगरूज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम तैयारियों में मसरूफ। ऑफ स्पिनर साजिद खान ने पर्थ में कौमी टीम को ज्वाइन कर लिया। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट पर्थ में 14 दिसंबर से खेला जाएगा। पर्थ पिच में बाउंस भी होगा और पीस भी। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम को इसका फायदा भी होगा। स्टीव स्मिथ। अंडर 19 एशिया कप के अहम मैच में पाकिस्तान अफगानिस्तान को 83 रन से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया। न्यूजीलैंड वुमेन्स टीम ने पाकिस्तान वुमेन्स को पहले वनडे मैच में 131 रन से हरा दिया। PSL सीजन 9 के लिए खिलाड़ियों की ड्राफ्टिंग कल लाहौर में होगी। 13वें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ओपन गल्फ चैंपियनशिप मोहम्मद शब्बीर इकबाल ने जीत ली। जूनियर आलमी हॉकी कप में पाकिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया। क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने पाकिस्तान को 4-2 गोल से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में रसाई हासिल कर ली। जेड गेम्स ने रॉयल प्रीमियर लीग सीजन 14 के दूसरे मैच में थिम्पाबनी लायंस को 22 रन से शिकस्त दे दी। लवप्रीत सिंह को 80 रन की इनिंग खेलने पर साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और मारूफ क्रिकेट ऑर्गेनाइजर जहीर अहमद ने मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज। आपने टॉप स्टोरीज में देखा कि जहां हम क्रिकेट के हवाले से बात की, हमने हॉकी के हवाले से बात की, साथ साथ गोल्फ के हवाले से भी हमने इन टॉप स्टोरीज में बात की। वहीं साथ साथ UAE में जो ज़बरदस्त लीग खेली जा रही है अजमान में, रॉयल प्रीमियर लीग है कि जिसका जी स्पोर्ट्स और GTV जो इसका मीडिया पार्टनर भी है, इस लीग को भी हमने कवर किया और नौजवान खिलाड़ियों की जो आप तस्वीर है वो भी आप साथ साथ अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। और इसके लिए यकीनी तौर पर जहीर अहमद साहब के जिन्होंने मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी दिया, अपने वक्त के बड़े ज़बरदस्त कीपर, बैट्समैन और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और बड़े जबरदस्त क्रिकेट ऑर्गेनाइजर भी हैं, ये इस लीग को ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। तो ये थी जनाब UAE में खेले जाने वाली रॉयल प्रीमियर लीग। लेकिन जो आज पाकिस्तान की अंडर 19 टीम ने UAE में परफॉर्मेंस दी है और जबरदस्त तरीके से अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में 83 रन से कामयाबी हासिल की है। एक नजर डालेंगे इस मैच की समरी पर और उसके बाद हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के हेड कोच मोहम्मद यूसुफ। ये आपके सामने स्क्रीन पे मैच समरी की, जहां पे पहले खेलते हुए पाकिस्तान ने 303 रन स्कोर किए 48 ओवर्स में। 79 रन की इनिंग के लिए शाहजेब खान ने, शामिल हुसैन जो पाकिस्तान के जबरदस्त एंकर तलत हुसैन के साहबजादे हैं, उन्होंने 75 रन की इनिंग खेली। इसके अलावा 73 रन बनाए रियाजुल्लाह ने और जवाब में सिर्फ 220 रन बनाकर अफगानिस्तान की टीम आउट हो गई। उबैद शाह जो नसीम शाह के यंगर ब्रदर हैं, उन्होंने 3 विकेटें हासिल की और तैयब आरिफ ने भी 3 विकेटें हासिल की और यूं 83 रन से पाकिस्तान अंडर 19 ने कामयाबी हासिल की है। तो बड़ी जबरदस्त पाकिस्तान की यह कामयाबी है। और यहां पर आपको बताते चले कि इस वक्त हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान अंडर 19 के हेड कोच मोहम्मद यूसुफ ने, जो पाकिस्तान की क्रिकेट का एक बड़ा कदावर नाम है, पाकिस्तान के सीनियर एंड सीजन्ड सुपरस्टार रहे हैं, जो अब कोचिंग में भी अपना जो है वो नाम हासिल कर रहे हैं और पाकिस्तान उनकी कोचिंग में जो है वो उरूज की बुलंदियों की जानिब जो है वो गामजन है। तो हम इंतहाई मशकूर है मोहम्मद यूसुफ साहब के कि अभी मैच खेला पाकिस्तान टीम ने, अभी वो होटल पहुंचे और जी स्पोर्ट्स और GTV की दावत पर वो खुसूसी तौर पर जो है वो हमारे लिए टेलीफोन लाइन पर दस्तयाब हैं। इसके साथ साथ हम जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसकी जो मीडिया डिपार्टमेंट है उसकी डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन आलिया रशीद साहबा और जो मीडिया मैनेजर हैं पाकिस्तान अंडर 19 के अरसलान, उनके भी इंतहाई मशकूर हैं कि जिनके ताउन से ये इंटरव्यू मुमकिन हुआ। मोहम्मद यूसुफ साहब ने हमें ज्वाइन किया, शो में उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई। वालेकुम अस्सलाम। यूसुफ भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस है पाकिस्तान अंडर 19 की और आपने ऐसा क्या इनको समझाया है कि एक रेवोल्यूशनरी चेंज नजर आ रहा है हमें पाकिस्तान अंडर 19 टीम में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि पाकिस्तान टीम को अच्छा खेलने की तौफीक अता फरमाई अल्लाह ने। और
इसमें मैं क्रेडिट देता हूँ सारे लड़कों को जो बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और बॉलिंग में, फील्डिंग में, बैटिंग में, स्पेशली देखिए आप तीनों शोबों में ये बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मैं कोशिश मेरी ये होती है कि लड़कों को पूरी एम्पावरमेंट दूँ और उनकी जो स्किल है उनको जिस जगह पे उसे और ऊपर लेके जाऊँ, और पूरा उनको कॉन्फिडेंस देने की मेरी कोशिश होती है ताकि वो जो उनकी परफॉर्मेंस है वो और अच्छी दे सके ग्राउंड में, वो अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है उनका हाई हो। और जो मेन चीज़ है जो मैं चाहता हूँ, तो मैं उस टाइम पे खेला हूँ जब पाकिस्तानी टीम से टीमें डरती थी दुनिया की, स्पेशली एशियन रीजन तो फुल डरता था पाकिस्तान से। वो वाला जो जिसको कहते हैं कि इंटेंट जो ग्राउंड के अंदर जो एटीट्यूड है, वो वाला जो वसीम भाई, वकास यूनुस, इवन शुएब अख्तर का जो एग्रेशन था, इवन सकलैन मुश्ताक, अगर आप आउट ऑफ द फील्ड मिले तो सकलैन मुश्ताक बहुत सॉफ्ट है लेकिन ग्राउंड के अंदर बहुत हार्ड आता था। बैटिंग में सईद अनवर, इंजमामुल्लाह, ये सारे ऐसे प्लेयर थे जो अंदर ग्राउंड में दूसरी टीम को बिल्कुल जिसको कहते हैं अंडर प्रेशर लिया होता था। तो मेरी कोशिश है इनके अंदर वो वाली चीज़ है। ऑस्ट्रेलिया की भी आप मिसाल दे सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का जो प्रोसेस है वो उनको पता है कि किस तरह ग्राउंड में लड़ना है, किस तरह दूसरी टीम को अंडर प्रेशर लेके आना है। तो मेरी कोशिश है ये वाली चीज़ें उनके अंदर इंजेक्ट की जाए और वो उसमें वो भी रिस्पॉन्स अच्छा दे रहे हैं और लड़ रहे हैं, फाइटिंग स्पिरिट है उनके अंदर। अभी तो स्टार्ट है, मेरा भी स्टार्ट है लड़कों के साथ, लेकिन जो इंशाल्लाह कोशिश है कि एशिया कप भी जीते, बाकी अल्लाह के हाथ में है। कोशिश ये भी वर्ल्ड कप में भी जीते, अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन हमारा जो गोल होना चाहिए अल्टीमेट वो ये कि ये लड़के ऐसे तैयार हों, उनकी डेवलपमेंट ऐसी हो कि ये पाकिस्तान की टीम को जब रिप्रेजेंट करें तो उधर कोई टेक्निकल या कोई ऐसी चीज ना हो कि ये जाके इन्हें वहाँ मुश्किल हो, ये जाएं और सीधा जब भी मौका मिले ये अच्छा परफॉर्म करें। बिल्कुल सही, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि इस पाकिस्तान की जो अंडर-19 टीम है ये मैच तो जीत रही है लेकिन बड़े मार्जिन से मैच जीत रही है। नेपाल को 7 विकेटों से शिकस्त दी, इंडिया को 8 विकेटों से शिकस्त दी और आज जो मैच है खेला गया उसमें 83 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। तो एक तो जीत होती है और अब मुझसे बेहतर आप समझते हैं ये जो बड़े मार्जिन से जीत होती है ये जो है बड़ा मोरल बूस्ट करती है। बिल्कुल, लड़कों ने जिस तरह स्टार्ट लिया आज के मैच में, स्पेशली शमाल ने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली है, इंटेंट उसका बहुत ज़बरदस्त था। उसने टोटली जो उनके फास्ट बॉलर थे और स्पिनर्स उन पर डोमिनेट किया और जिस तरह की उसने हिटिंग की है, 3-4 छक्के उसने ऐसे लगाए कि मुझे मज़ा आया उसकी बैटिंग देख के। और जिस तरीके से वो खेल, अल्लाह करे इसी तरह वो अपनी फॉर्म को बरकरार रखे और वर्ल्ड कप में भी और आगे भी वो जितनी क्रिकेट खेले इसी इंटेंट के साथ खेले। और रियाजुल्लाह ने बड़ी अच्छी बैटिंग की है मिडिल ऑर्डर में, जिस तरह की इंटेंट मुझे चाहिए थी उसी तरह उसने बैटिंग की है, क्लास इनिंग खेली है दोनों ने। मैं समझता हूँ कि अंडर 19 लेवल पे इस तरह की क्रिकेट ये लड़के खेल रहे हैं, अल्लाह करे कि ये इसी तरह खेलते रहे और पाकिस्तान को एक ब्राइट फ्यूचर है इन लड़कों के अंदर। बॉलिंग में भी लड़कों में बहुत पोटेंशियल है, इंशाल्लाह जिस तरीके से ये खेल रहे हैं अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तान को फ्यूचर में अच्छे प्लेयर मिले इंशाल्लाह। अच्छा मोहम्मद यूसुफ, मैं खुद 2011 का वर्ल्ड कप कवर किया रेडियो पे कमेंट्री के दौरान और हमने आपको बड़ा मिस किया था। ये इंडिया से जब अंडर 19 का ये मैच हुआ और पाकिस्तान को एक छोटा टारगेट कोई चेस नहीं करना था, तो मोहम्मद यूसुफ के लिए ये रिवेंज गेम था, कुछ दिल में था कि 2011 के वर्ल्ड कप में मैं स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन सका था, लेकिन आज मोहम्मद यूसुफ बता देगा कि अगर इंडिया से मैच हो, बड़ा मैच हो, तो किस स्ट्रेटेजी के साथ खेला जाता है। बिल्कुल, एक तो ये कि 2011 आपने याद दिला दिया, मैं हमेशा मिस करूँगा कि मैं उस टीम में नहीं था और मैं फुली फिट था और मैं खेलना भी चाह रहा था, लेकिन बस अल्लाह की तरफ से नहीं हो सका। लेकिन ये है कि इस मैच में जिस तरह खेले लड़के और जो एटीट्यूड था लड़कों का, जिस तरह उनका जो कहते हैं उन्होंने बॉलिंग में जैसे एग्रेशन दिखाया, फिर जो उन्होंने बैटिंग में जिस तरीके से बैटिंग की है, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की लड़कों ने। इस तरह की अगर क्रिकेट हमने खेली तो इंशाल्लाह कोई शक नहीं कि हम एशिया कप में भी और वर्ल्ड कप में भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाएंगे। ठीक है। अच्छा ये सब आपने पाकिस्तान की नेशनल टीम के साथ भी काम किया, अंडर 19 टीम के साथ भी काम कर रहे हैं, आप खुद अपने आप को कहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं जहाँ पे आप पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ मजीद जो है वो कर सकते हैं? देखिए,
मैं जिस फील्ड में हूँ, मैं जहाँ भी काम करूँगा मेरी कोशिश होगी कि मैं एंजॉय करूँ, और ज़्यादा मज़ा उस वक्त आता है जब लड़के रिस्पॉन्स अच्छा दें। और मेरा ख्याल है कि फ़ायदा भी तभी होगा हम जैसे प्लेयर्स का, जो जब कोचिंग में आते हैं, कि हमसे फ़ायदा उठाएं, हम भी उनको वो चीज़ें बताएं जिससे उनको भी फ़ायदा हो, पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो। तो जहाँ भी लड़के बात सुनेंगे, बात लेंगे, और जो एक्सपीरियंस हमारा है, जो अल्लाह ने हमें सलाहियतें दी हैं, कि वो उनमें ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं, और जब ये आगे से रिस्पॉन्स देते हैं उसका बहुत मज़ा आता है। और जिस तरीके से अंडर 19 वाले खेल रहे हैं, जिस तरह का रिस्पॉन्स दे रहे हैं, मज़ा आ रहा है इनके साथ। बिल्कुल, और जिस तरह मैं भी प्लेयर के इंटरव्यूज़ कर रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा आपको प्रेज़ भी कर रहे हैं, और सब ये कह रहे हैं कि आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, उसके रिजल्ट भी जो है वो नज़र आ रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि पाकिस्तान के प्लेयर्स में पोटेंशियल कम हो गया, पाकिस्तान में टैलेंट कम हो गया, आप बहुत करीब से देख रहे हैं। क्या लगता है आपको कि इससे पहले क्या सिखाने में कोई मसला था या सीखने वालों में कमी थी? आप देखें, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन मैं ज़रूर ये कहूँगा कि पहले भी मैं बात करता, ये नहीं कि अभी मैं यहाँ कोच आया हूँ तो मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं पहले भी ये बात करता रहा हूँ कि हमें अपने निचले लेवल पे, रीजनल लेवल पे जो क्रिकेट होती है, फर्स्ट क्लास लेवल पे, वहाँ कोचिज़ को एक तो टाइम भी दें कि वो लड़के उनके पास इतना अर्सा रहें ताकि ये उनकी डेवलपमेंट कर सके निचले लेवल पे ही, और लड़कों की टेक्निक पर, क्योंकि यही एक टाइम होता है जब आप अंडर 17, अंडर 16, अंडर 19 पे होते हैं, तो आपकी टेक्निक को बेहतर किया जा सकता है, आपको टैक्टिक्स की चीज़ें बताई जा सके, किस तरह गेम को लेके चलना है। तो इस लेवल पे हमें बहुत अच्छे नज़र वाले कोचेज भी चाहिए, सिलेक्टर भी चाहिए, ताकि वो अच्छे प्लेयर्स तैयार हों और वो सिलेक्टर उनको देखें और वो आगे जो है टीम बनानी होती है उसमें हमारी मदद होती है। तो निचले लेवल पे हमारे कोचेज और सिलेक्टर्स का बहुत अमल दखल है कि वो लड़कों को अच्छी तरह तैयार करें और फिर आगे हमारे तक वो 25-30 जितने भी लड़के देने, फिर उसमें से हम कोशिश करेंगे जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। एक तो ये है कि लोग ज़्यादातर परफॉर्मेंस देख रहे होते हैं कि इस लड़के ने इतना स्कोर कर लिया, इतने आउट कर लिए, वो तो एक नज़र आ रहा है, लेकिन एक ग्राउंड में जाके खुद देखना पड़ता है, उसके लिए एक नज़र चाहिए होती है कि ये लड़के कैसे खेल रहे हैं, क्या टेक्निकल चीज़ें इनमें, क्या चीज़ें इनकी बेहतर हो सकती हैं। इस तरह लड़कों को देखेंगे तो क्योंकि देखिए आप इतने मैचेस खेल रहे होते हैं, कोई लोग बहुत सी हल्की टीमों के खिलाफ रन कर लेते हैं, कोई अच्छी टीमों के खिलाफ अच्छी नहीं खेलते भी बाहर हो जाते हैं, तो रन कम होता है। तो बहुत सी चीजें देखेंगे तो इंशाल्लाह आगे बेटरमेंट होगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये सब दो आखिरी सवाल है मेरे छोटे छोटे, कि अब इंडिया के साथ जो आपने कर दिया है, अब इंशाल्लाह अगर हम फाइनल में पहुंचते हैं, इंशाल्लाह पहुंचेंगे फाइनल में, और इंडिया अगर फाइनल में आता है तो उनके लिए रिवेंज गेम होगा, और पाकिस्तान पे क्या आप समझते हैं प्रेशर होगा कि उस कारकर्दगी को दोबारा दोहराएं, या पाकिस्तान किस सोच के साथ जाएगा? देखिए, मेरी कोशिश ये होगी कि हम एक जैसे दूसरी टीमों के खिलाफ फाइनल खेलेंगे, इंडिया के खिलाफ भी वैसे ही खेलेंगे, और टीम को वैसे ही मोटिवेट किया हुआ है कि हम आए टूर्नामेंट जीतें, चाहे सामने कोई भी टीम हो, हमने अपना पूरा पोटेंशियल खेलना है, पूरी परफॉर्मेंस देनी है, जो जिसकी जो जिम्मेदारी है, जो उनको रोल दिया जाता है उसको पूरा करने की कोशिश करें, अपना बेस्ट जो है वो दें। बाकी अल्लाह के हाथ में हार जीत गेम का हिस्सा है, बाकी परफॉर्मेंस कोशिश करेंगे हम जो हमारी गेम है उसको बेहतर से बेहतर करते जाएं। और सर अब आखिरी सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान की जो सीनियर टीम है, आपने ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी क्रिकेट भी खेली है, परफॉर्म भी किया है, क्या उम्मीदें की जा सकती है, क्योंकि जो पर्थ की जो तस्वीर आ रही है पिच की, वो फुल ग्रासी पिच है वो? अच्छा, ये तो जब मैच शुरू होगा फिर पता चलेगा, बात से अब ग्रासी हो भी तो नीचे से वो उतनी जान नहीं होती, लेकिन ये है कि ऑस्ट्रेलिया में जो आज भी मैं जो ग्राउंड में हमारा यहाँ का क्यूरेटर है वो ऑस्ट्रेलियन है, तो उससे बात हो रही थी तो वो यही कह रहा था ऑस्ट्रेलिया में अब वो वाली विकेटें नहीं रही जो पहले होती थी 20-25 साल पहले, क्योंकि T20 क्रिकेट की वजह से सारी विकेटें एक तो डेड साइड पे चली गई हैं, और दूसरा ये पोर्टेबल जो विकेटें हैं जो ला के रखते हैं ग्राउंड में, उनकी वजह से भी वो जान नहीं रही विकेटों में। तो मेरा ख्याल है कि ऐसा टफ तो नहीं होना चाहिए, बाकी गुड लक है पाकिस्तान टीम को, हमारी सबकी दुआ है कि अच्छी क्रिकेट खेलें ताकि मज़ा आए सबको। थैंक यू सो मच पाकिस्तान के स्टार, सुपर स्टार और इंतहाई सीजन प्लेयर और ज़बरदस्त कोच मोहम्मद यूसुफ साहब हमारे साथ। अब पाकिस्तान अंडर 19 टीम को उस मुकाम पर ले जाने के लिए कोच हैं कि जहाँ पे माजी में पाकिस्तान की अंडर 19 टीम हुआ करती थी, लेकिन गुज़श्ता चंद सालों से हम देख रहे थे कि पाकिस्तान में अंडर 19 क्रिकेट का वो स्टैंडर्ड नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन अब हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की अंडर 19 टीम जो है वो ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म करेगी और इससे जूनियर एशिया कप को जीतकर एक नई तारीख रकम करेगी। हम इस इंटरव्यू के लिए इंतहाई मशकूर हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड
की डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन आलिया रशीद साहब के। इसके साथ साथ हम इंतहाई मशहूर हैं अरसलान साहब के जो इस वक्त बतौर मीडिया मैनेजर अंडर 19 टीम के साथ आप मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज मैच खेलने के बावजूद मोहम्मद यूसुफ को हमारे लिए दस्तयाब करवाया और इस इंटरव्यू को मुमकिन बनाया। जी स्पोर्ट्स और जी टीवी आपकी इस मोहब्बत का और आपके इस इनायत का इंतहाई मशकूर है। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, लेकिन जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान के पॉपुलर खेल क्रिकेट के बाद पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी के बारे में, कि जहां पे आज जूनियर टीम को तो फतह हासिल हुई क्रिकेट के मैदानों में, लेकिन हॉकी के मैदानों में जूनियर टीम को स्पेन के सामने 4 के मुकाबले में 2 गोल से क्वार्टर फाइनल में शिकस्त का सामना करना पड़ा और वो जूनियर वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे मोहम्मद यूसुफ से, जो पाकिस्तान की टीम को बड़े ज़बरदस्त तरीके से कोच कर रहे हैं और मोहम्मद यूसुफ की कोचिंग में पाकिस्तान की जो अंडर 19 टीम है बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाते हुए, जैसा कि आपके इल्म में है कि अब जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल तक रसाई हासिल कर चुकी है। लेकिन दूसरी जानिब जो पाकिस्तान की जूनियर हॉकी टीम है उसको वर्ल्ड कप में स्पेन के हाथों जो है वो 4 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और यही वजह है कि आज हम अपने शो में मधु किया स्टूडियो में पाकिस्तान के एक ऐसे ज़बरदस्त स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को कि जिनकी तमाम खेलों पे बड़ी गहरी निगाह है, लेकिन खास तौर से क्रिकेट और हॉकी जो है वो इनकी स्पेशलिटी है और बड़े करीब से इन दोनों खेलों को ये कवर भी करते हैं और तमाम तरह जो मामला हैं इनको बड़ी बारीक बीनी से इनका जायजा भी लेते हैं। और हम बड़े अपने आप को ब्लेस्ड फील करते हैं कि जी टीवी को इनका ताउन, इनका साथ भी हासिल है। हमारे बहुत ही अपने असगर अजीम साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम असगर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। किस तरह देख रहे हैं परफॉर्मेंस पाकिस्तान हॉकी टीम को? एक बड़े तवील अरसे के बाद पाकिस्तान की हॉकी टीम क्वार्टर फाइनल तक पहुंची, लेकिन स्पेन से 4-2 से हार गई, जबकि पहले पाकिस्तान की टीम को बर्तरी हासिल थी। देखिए, पाकिस्तान टीम को पहले बर्तरी हासिल हुई, बिल्कुल। मैच आज का बहुत अहम था पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर इस क्वार्टर फाइनल को ये जीतते तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने खड़ी थी, लेकिन हम उसको फिनिश नहीं कर सके, अपनी बर्तरी को बरकरार नहीं रख सके। लेकिन इसका बैकग्राउंड को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान की जूनियर टीम को हनीफ खान जो ओलंपियन थे उन्होंने बनाया था। ये वो टीम नहीं जिसको, जो मुझे पता है कि जिसको हनीफ खान ने फाइनल किया था। ये टीम जब गई तो इसमें से आई थिंक 2 लड़के वो ज़बरदस्ती ड्रॉप किए गए और अपनी मर्जी के लड़के डालकर फिर नए लड़के लेकर गए टीम को। किसका डिसीजन था? ये डिसीजन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का था, ये खालिद सज्जाद खोकर का था, ये राना मुजाहिद का फैसला था, ये जो हमारे अभी चीफ सेलेक्टर हैं PHF के आसिफ बाजवा, ये उनका फैसला था और ये लोग इस टीम को लेकर गए, जिसका खमियाजा हमने भुगता। असल में पता है क्या, हम जहनी तौर पर इस बात के गुलाम हो गए हैं कि खेल कोई सा भी हो, अगर हमने भारत को हरा दिया तो समझो हमने सब कुछ जीत लिया। इस माइंडसेट के साथ हम हॉकी, क्रिकेट या किसी भी खेल में हम फिनिश नहीं कर सकते, हम आगे नहीं जा सकते। हमारे यहाँ अलमिया यही है कि हम अपने आप को इक्वल लेके जाते हैं भारत के। अरे भाई, अगर भारत के इक्वल भी जा रहे हो तो कम से कम मेरिट पे तो जाओ, लेकिन वो तो मेरिट की तो बात ही नहीं करते ना। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की इस वक्त जो सूरत हाल है वो इतनी संगीन है कि अली, आप यकीन जानिए कि जिन लोगों ने नेशनल चैंपियनशिप खेली थी वो सिंध में बाहर बैठे हुए, जो सिंध में नेशनल चैंपियनशिप नहीं खेले थे, जिनका वजूद ही नहीं था, वो कैंप में 40 रुकनी टीम में जो है वो कैंप में मौजूद है। और वो लड़के जो रेगुलर 1-1 साल से खेल रहे थे वो भी कैंप से बाहर हैं। तो ये पसंद नापसंद की बुनियाद पर जो प्रेसिडेंट फैसले कर रहा है और खुद जो है बैरून मुल्क तफरी और मौज मस्ती में लगे हुए हैं। इसमें आता हूं कि एक तरफ हम कहते हैं कि फंड नहीं है, दूसरी तरफ इंक्वायरी भी चल रही है सज्जाद खोकर के साथ, और दूसरी तरफ जो है वो और जो उनके मुनव्वर मंच साहब है वो हौसला अफजाई के लिए जनाब वो टीम को उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है इस वक्त, और उन टीम के साथ भी मौजूद है। आपने हनीफ खान साहब का जिक्र किया, तो इस वक्त पाकिस्तान हॉकी की एक इंतहाई कदावर शख्सियत, आज भी उनका नाम जो है बड़ी इज्जत, एहतराम और तकरीम के साथ लिया जाता है। जब जब पाकिस्तान हॉकी की हिस्ट्री लिखी जाएगी, इनके तस्करे के बगैर ये बुक मुकम्मल नहीं होगी कि जो उन्होंने इंटरनेशनल जो वेन्यूज़ हैं वहाँ पे तो पाकिस्तान का नाम रोशन किया ही किया, लेकिन जो ग्रास रूट हॉकी है उस पर बड़ी तनदेही के साथ ये और इनकी फैमिली जो है वो काम कर रही है। हनीफ भाई, सबसे पहले तो ये बताइए कि इस परफॉर्मेंस को आप किस तरह देखते हैं कि पाकिस्तान तवील अरसे के बाद क्वार्टर फाइनल तक पहुंचा, और फिर दूसरी जानिब जो असगर बात कर रहे हैं कि जो टीम आपने बना के दी थी उसमें तब्दीली कर दी गई, ऐसा कैसे हो सकता है कि हनीफ खान जैसा कदावर शख्सियत कोई टीम बनाए और कोई इसमें तहरीफ कर दे, तब्दीली कर दे? देखिए, एक तो टीम की परफॉर्मेंस से तो जो है इतनी ज़्यादा तसल्ली बख्श नहीं है, इसलिए कि आपने राउंड में 2 मैच खेले, 3 मैच खेले,
जिसमें 1 जीता 2 बराबर किए, तो इसके माने आपकी टीम में स्टेबिलिटी नहीं है। फिर उसके बाद आपने ये बेल्जियम के खिलाफ खेला, स्पेन के खिलाफ, और स्पेन की टीम जो है वो 4 गोल आप पे मार रही है, तो इससे अंदाजा होता है कि आपकी टीम के अंदर कुछ फुकदान जरूर है एडमिनिस्ट्रेशन का। इस लिहाज से कह रहा हूँ कि टीम को देखिए, खिलाना अलग चीज, खेलना, खिलाना और लड़ाना, ये तीनों चीजें अलग अलग हैं। इस कोच को टीम लड़ाना नहीं आती, प्लानिंग तो ये दे देता है, लेकिन ग्राउंड में किस तरह टीम को लड़ाना है ये इसे नहीं आता है, नंबर 1। अच्छा, नंबर 2 बात ये कि जो मैंने इधर कोचिंग छोड़ी थी पाकिस्तान जूनियर की, वो सिर्फ इसी बेस पे छोड़ी थी कि अननेसेसरी लोगों को, लड़कों को तुम सेलेक्ट करते हो, कहीं किसी की एकेडमी का, कहीं किसी की एकेडमी का। अभी जो मौजूदा सूरत हाल है वो ये है कि ये कोच जो है ऑल्टरमैन जो है, ये आता है राना जहीर की एकेडमी को कोच करने। अब इसने वहाँ की उनके पॉलिटिक्स में यहाँ के 2 बच्चे निकाल दिए, ठीक है जी। और फिर उसके बाद उधर के 7 लड़के एकेडमी के, राना जहीर के 7 लड़के पाकिस्तान जूनियर टीम में है इस वक्त। तो क्या एक ही एकेडमी रह गई है पाकिस्तान के अंदर जिसके टीम के लड़के इतने बहुत सारे लिए जाएं? क्या दूसरी टीमों के, दूसरी एकेडमियों के और दूसरी जगहों के लड़के टैलेंटेड नहीं है? तो जब ये नियतें खराब होंगी तो रिजल्ट भी आपको इसी तरह का मिलेगा। अच्छा, और फिर सारी बात यह है कि आपने जो लड़का सेमीफाइनल में 2 गोल कर रहा है, अब्दुल वहाब, उसको आपने टीम से निकाल दिया। फिर दूसरा लड़का अरबाज है, वो लड़का टीम में था अभी तक, लास्ट टाइम तक, एंड टाइम पे आपने बाहर कर दिया। तो इसके माने ये लाइकिंग डिसलाइकिंग चल रही है, पाकिस्तान की टीम की फिक्र नहीं है, जबकि ये हमारा फ्यूचर है इसके अंदर। और फिर पाकिस्तान की टीम जो है इस वक्त, जो जूनियर टीम है, वो पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 एक्सपीरियंस टीम थी जूनियर में, इसलिए कि इसके अंदर 16 लड़के जो थे वो थे जो सीनियर टीम के हैं, 2 लड़के जूनियर थे। हनी भाई, क्या लगता है, हनी भाई क्या लगता है आपको कि दानिस्ता तौर पे पाकिस्तानी हॉकी जो शायद एक टेक ऑफ कर रही थी हैदर हुसैन की सरबराही में, क्योंकि आप भी हमने आपके साथ ग्राउंड पे भी जो है वो शो किया था, तो हम देख रहे थे कि हॉकी का जो ज़ौक़ और शौक़ था वो नौजवानों में एक दफ़ा से फिर से डेवलप हो रहा है। तो जो फ्लरिश कर रही थी पाकिस्तान की हॉकी, आपको लगता है दानिस्ता तौर पर फिर डैमेज किया गया, हैदर हुसैन को हटाया गया, आपको साइड लाइन कर दिया गया, और भी बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल प्लेयर थे, ओलंपियन थे, कि जो मायूस होकर हॉकी फेडरेशन से दूर हो गए? देखिए, ये तो इन्होंने ये तो किया है, जानबूझ के किया है। अगर ये इस तरह ना करते, आपको पता है पिछली मरतबा टीम जा रही थी तो 23 लड़कों के नाम अनाउंस हो गए कि 23 लड़के जाएंगे। भाई, हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ है कि आज पहुंचोगे कल टूर्नामेंट खेलना है, अगर आप हफ्ता 10 दिन पहले जा रहे हो तो 20 ले जाओ, 25 ले जाओ, कोई बात नहीं। अच्छा, फिर दूसरी बात इन्होंने क्या की, नियतें खराब हैं। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, आज तक जिंदगी में हॉकी की हिस्ट्री में 3 गोलकीपर नहीं गए, ये 3 गोलकीपर ले गए। इस तरह हॉकी के अंदर होता है, ये तो मजाक कर रहे हैं, ये तो हॉकी का मजाक उड़ाना है। तो इसी तरह इन्होंने अभी भी यही काम किया है। अब मैंने कहा इनको, राना को भी कहा था, इनको कहा था कि भाई आप 20 लड़के ले जाओ, 20 लड़के ले जाओ, 18 की जगह 2 लड़कों को क्यों बाहर कर रहे हो? तो कहने हमारे पास फंड नहीं है। तो फंड नहीं है तो फिर ये सारे के सारे जॉइंट ट्रिप पे कैसे चले गए इतने बहुत सारे लोग? बिल्कुल सही, ये पहले बताएं कि टीम के साथ इतने बहुत सारे लोग गए हुए हैं, सदर साहब भी गए हुए हैं, बाजवा साहब भी गए हुए हैं, शहबाज साहब भी गए हुए हैं, कलीमुल्ला भी गए हुए हैं और दूसरे गए हुए हैं। तो ये कैसे चले गए जब आपके पास फंड नहीं है? तो ठीक है। अच्छा, हनी भाई हमारे साथ कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि असगर भी आपसे प्लेयरों को आप पहले, सबसे बड़ी चीज ये है कि प्लेयरों को आप जो है एक्सपोजर दें ताकि पाकिस्तान की हॉकी बेहतर हो। हॉकी की तबाही के लिए तो आप लोग खुद खड़े हुए हो, आप लोगों ने तो इस तरह किया हुआ है। अब वो गोरा सीनियर टीम में भी आएगा, वही अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग करेगा, पाकिस्तान वही क्वालिफाई राउंड में क्वालिफाई करने, बहुत आसान है पाकिस्तान को क्वालिफाई करना, क्योंकि टीमें ऐसी है ही नहीं। 2 ही टीमें ज्यादा सख्त है, एक न्यूजीलैंड है और एक इंग्लैंड है, बस। ठीक है। तो सर, मैं आपकी गुफ्तगू से क्या समझूं कि हॉकी की तबाही का जिम्मेदार खुद PHF है?
बिल्कुल, तो यही तो कह रहा हूँ मैं आपको, और क्या कह रहा हूँ। ठीक है अनिल भाई मुझे ब्रेक पे जाना है। जो टीम सेलेक्ट हुई है अनिल भाई, अभी जो टीम सेलेक्ट हुई है, एक मिनट जरा मेरी बात गौर से सुन। अभी जो टीम सेलेक्ट हुई है इसमें इनसे पूछे हल्दिया कि कितने सेलेक्टरों ने आके टीम सेलेक्ट की है, ठीक है पूछे इनसे। ठीक है अनिल भाई, हमारे साथ रहिएगा, लाइन पे रहिएगा, क्योंकि इसमें ब्रेक पे जाना है। ब्रेक पे वापस आएंगे तो असगर भाई भी आपसे सवाल पूछना चाहेंगे और हम भी आपके साथ कुछ और आपके एक्सपीरियंस से मुस्तफीज। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे ओलंपियन हनीफ खान साहब, और पाकिस्तान हॉकी के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे और बहुत सारे ऐसे सवाल थे कि जिनके जवाब हनीफ खान के इस इंटरव्यू से यकीनी तौर पे आपको मिल जाएंगे। असगर अजीम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। असगर भाई, आपकी बड़ी गहरी निगाह है और हनीफ भाई की मौजूदगी में यकीनी तौर पर आपके पास भी काफ़ी सवाल होंगे। भाई देखें हनीफ भाई, आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं, अब उनका सरबरा तो आपका दोस्त है। अब मैं क्या बोलूँ, 9 साल से वो बरजमान है, आपका जिगरी दोस्त है, तो मैं क्या बोलूं। आप बताएं, अपने दोस्त को क्या मशवरा देंगे आप? भाई मैंने तो मशवरा उनको यही दिया है कि जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह की गंदगी हो चुकी है, इसके लिए बेहतर है कि आप खामोशी से घर चले जाएं, आप अपनी इज्जत बचाएं। इससे बेहतर और कोई चीज नहीं है। तो एहतसाब नहीं होगा फिर? वो जो 80 करोड़ रुपए पी गए, उसका एहतसाब कौन करेगा? वो जो पैसे पी गए और जो FIA इंक्वायरी कर रही है 11 केसों की, तो उसका क्या होगा? गवर्नमेंट का काम जाने। नहीं तो इंक्वायरी तो होनी चाहिए ना। 11 केसेस है हनीफ भाई, कोई 1-2 केसेस तो नहीं है, 11 केसेस है। हाँ 11 हो या 12 हो, गवर्नमेंट का काम है, वो करे एहतसाब। लेकिन हनीफ भाई मॉरली आप क्या समझते हैं? क्योंकि आपका जो एक कहा हुआ वर्ड है वो यकीनी तौर पे एक दस्तावेज की हैसियत रखता है। मॉरली आप क्या समझते हैं? एक आदमी जिसमें इतने केसेस हैं, वो अभी हेड भी कर रहा है और वो फिर हौसला अफजाई के लिए टीम के साथ भी मौजूद है, तो क्या हौसला अफजाई पाकिस्तान से बैठ के नहीं होनी चाहिए थी? वहां बैठ के हौसला अफजाई जरूरी थी, क्योंकि जब दो प्लेयर को ड्रॉप कर दिया कि फंड नहीं है, तो वहां इनकी मौजूदगी फिर क्या साबित करती है? वहां 5 करोड़ आवाम इन्होंने जमा कर ली है हौसला अफजाई के लिए। बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था, गलत किया इन्होंने जाके, बिल्कुल गलत किया। तो इनको चाहिए था ये एहतियात करते, और दूसरे जो गए, जो इनके सब चहीते हैं, उनको भी नहीं जाना चाहिए था। जब कहते हो कि फंड नहीं है तो फिर नहीं जाना था। नहीं भाई, वो तो सब एक हिमाम में है ना, वो तो सारे एक हिमाम में। अब एक हिमाम में जब सारे मौजूद हैं, वो जमा इसीलिए हुए कि सैर व तफरी के लिए, तो वो क्यों नहीं जाए यार? जाने तो भाई, आप नहीं जा रहे तो आप क्यों चल रहे हैं उनसे? मैं तो नहीं चल रहा, मैं तो खुश हो रहा। मुझे भी कहा था जाने के लिए, मेरा टिकट बना हुआ रखा है। अच्छा, फेडरेशन से पता कर लें आप। अच्छा, तो क्यों नहीं गए आप? बना हुआ रखा है। अच्छा, तो आप क्यों नहीं गए? 2 तारीख की मेरी सीट थी, पूछ लें आप। तो आप गए क्यों नहीं? राना से हनीफ भाई असगर भाई जो ना आपको ऑब्स्ट्रक्शन करने का मूड में है, लेकिन इनको पता नहीं ऑब्स्ट्रक्शन का रूल जो है वो खत्म हो चुका है। नहीं तो मैंने तो देखो ना बता दिया, मेरा टिकट बना हुआ रखा, हॉकी फेडरेशन से पूछ लें। ठीक है, लेकिन हनीफ भाई ऑन अ सीरियस नोट, हनीफ भाई हालात कब बेहतर होंगे? क्योंकि उम्मीद हो चली थी कि पाकिस्तान में हॉकी बेहतर होगी। देखें बहुत अच्छे हो गए थे, बहुत अच्छे हो गए थे। टीम का मोरल भी अब था, बच्चे खुश थे, क्योंकि हैदर हुसैन कुछ भी है, ये नहीं कि वो मेरी औलाद है या इस तरह की बात नहीं है। बात यह है कि उस बच्चे ने मेहनत की है, उसने हाथ पैर जोड़ जोड़ के वो पैसे लाता था, बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करता था और उनकी हर तरह से ख्याल करता था। तो टीम का मोरल अप था। इनको चाहिए था कि ये जो इन्होंने किया था, जिस तरह की हॉकी को डिस्टर्ब किया है जूनियर टीम को, ये फ्यूचर में इनको नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है, इनको इस तरह नहीं करना था एकदम से, क्योंकि मैंने समझाया था कि एकदम से इस तरह के स्टेप नहीं उठाए जाते जिससे हॉकी टीम पे असर पड़े। तो ये हॉकी टीम पे असर पड़ेगा और ये बुराई हुई है। मैं समझता हूँ कि ये नहीं होना था। एक सवाल और कर लें। एक आदमी को हटाने के लिए पूरे पाकिस्तान के लोग जमा हो गए, समझे नहीं, जो ऑनेस्टी से काम कर रहा था। ठीक है, अब तो ये इनसे फेडरेशन में ईमानदार लोगों का काम है नहीं असल में। एक मिनट इनसे ये पूछें, जो आप इकट्ठे हुए हो, आप कितने ईमानदार हो?
ये असगर भी कह रहे थे ईमानदार होते तो निकालने इकट्ठे के नहीं लिए खड़े हुए होते। ये तो सारे वो हैं जिन पे एक दूसरे पे लड़ते रहे, एक दूसरे पे इल्जामात लगाते रहे। कोई हॉकी लेके चला गया, कोई चारपाइयाँ लेके चला गया, कोई साले बहनोई के नाम पे कंपनियां खोलता रहा, कोई नेशनल बैंक के पैसे खाता रहा। ये तो वो लोग हैं भाई। और वो जो कहते हैं ना खोकर साहब के, जी मैं तो बड़ा हॉकी से मोहब्बत करता हूँ, और 9 साल में उनकी मोहब्बत देख ली। हॉकी से है या किससे है वो सारी दुनिया ने जान लिया उनको। अब जो है ना इनका कोई मसला नहीं है। और आपको ये बताता चलूं कि हैदर हुसैन को अदालत ने एज ए सेक्रेटरी बहाल कर दिया है। राणा साहब सेक्रेटरी नहीं है हॉकी फेडरेशन के इस वक्त। यही वजह है जो खतूत लिखा है, सिंध गवर्नमेंट का खत लिखा गया है, उस खत को ब्रिगेडियर साहब ने खुद लिखा है और वो राणा मुजाहिद ने नहीं लिखा, जिसमें यह कहा गया है कि सिंध हुकूमत को कुछ लोग वरगला रहे हैं, उनकी बातों में ना आए। जो 10 करोड़ रुपए सिंध हुकूमत जारी करती है उसको दोबारा जारी करें, ये उस खत में लिखा गया है हनीफ भाई। तो ये बात तो क्लियर हो गई है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का सेक्रेटरी आज भी हैदर हुसैन है, तो हमें उसको सेक्रेटरी कहने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है नहीं भाई, जी नहीं भाई। हाँ नहीं भाई, देखिए जो भी है हैदर हुसैन सेक्रेटरी है। अब ये वो तो मुझे तो ये पता चला कि शायद हैदर राणा मुजाहिद जो है वो सेक्रेटरी के कमरे में ही नहीं बैठ रहा है। ठीक है। अच्छा नहीं भाई, आखिरी सवाल है कि जो पाकिस्तान में हॉकी तो बिक नहीं रही है, कोई हॉकी खेलता नहीं इसलिए हॉकी बिक नहीं रही है, लेकिन ये जो हॉकी का हॉका है, आपको लगता है ओलंपियन इससे बिक गए? देखिए हमारे मुल्क के अंदर ये हमारी बदकिस्मती है कि हम लोग जो है ना अपने मफाद के लिए सब कुछ बेच देते हैं। तो ये हमारे यहाँ का वतीरा है कि हमारे यहाँ के लोग जितने भी ओलंपिया इंटरनेशनल हैं, हर आदमी करेक्टर वाला नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच ओलंपियन हनीफ खान साहब, हमेशा की तरह बोल्ड एंड ब्लंट हमारे साथ आप मौजूद थे। और असगर ने जिस तरह से सवाल बिल्कुल हनीफ भाई को इंटरसेप्ट करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन हनीफ भाई करना चाह रहा था। जबरदस्त फॉरवर्ड हमेशा से रहे। असगर आप तो आज ऐसा लग रहा था कि बहुत जबरदस्त डीप में जाके वो लेफ्ट फ्लिक से गोल करने का मूड में है। असल बात यह है सलमान भाई, प्राइम मिनिस्टर हाउस से ऑर्डर हो चुके हैं, आईपीसी मिनिस्ट्री के पास मौजूद है ऑर्डर, और किसी वक्त भी हॉकी फेडरेशन की तब्दीली मुतवक्का है, नाम की अप्रूवल भी हो गई है। तो अब देखना यह है कि आज मेरा ख्याल है कोई आईपीसी मिनिस्टर भी नए आए हैं, शायद फवाद हुसैन फवाद या कोई आए हैं। तो अब अगले वीक में मेरा ख्याल है कि हॉकी फेडरेशन के बहुत सारे मामला बेहतर हो जाएंगे और होने भी चाहिए। जो क्रिकेट के जैसे अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बुलवाया चौधरी ज़का अशरफ साहब को, हॉकी के मामला आपको लगता है कि इसका सोल्यूशन जो है वो नज़र आ रहा है? आपको लगता है ऐसे इल्ज़ामात बरा इल्ज़ामात की सियासत चलती रहेगी? नहीं, हॉकी का मसला हल जब ही होगा जब मैं कई दफ़ा कह चुका हूं कि इसको इन ओलंपियन साहब आज़ाद कर देंगे। देखिए इंटरनेशनल प्लेयर में तमाम, एक ओलंपिक नहीं खेला ना वो, लेकिन उसमें तमाम सलाहियतें होती हैं, उसको भी इज्जत दें, उसको भी मौका दें। ऐसा नहीं है कि अगर वो उसने ओलंपिक का एक मैच नहीं खेला या 5 मिनट का ओलंपियन जो है वो आके सेक्रेटरी बन जाए और जिसने 200 इंटरनेशनल मैच खेलो वो ना बने, तो ये तो नाइंसाफ़ी है। और फिर एक एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए जो मार्केटिंग का तजुर्बा रखता हो, जो बिजनेस चलाने का तजुर्बा रखता हो, जो हॉकी के लिए पैसा ला सके। पैसा खाने वाला नहीं, पैसा लाने वाला चाहिए। तो ये बड़ा फ़र्क है हॉकी के लिए। हॉकी हमारा कौमी खेल है, हम सब इसके लिए संजीदा है, हम सब इसके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कि ये अपने पैरों पे खड़ी हो और पहले की तरह ये रन करे। लेकिन बात वही है कि किसी की मिसाल देने से नहीं होगा, किसी भी मुल्क की मिसाल नहीं दें, लेकिन अपनी मिसाल खुद बने आप। बिल्कुल सही। अच्छा, आपने अपनी मिसाल की बात की हॉकी के वाले से, तो यकीनी तौर पर असगर के बड़े गहरी निगाह, जिस तरह मैंने प्रोग्राम की इब्तिदा में भी कहा था। लेकिन अब जो PSL के मामला हैं, इसको भी थोड़ा सा आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि PSL का जो स्केजुअल इस पर भी थोड़ी नज़रसानी करें और इलेक्शन की वजह से इसको भी थोड़ा सा आगे पीछे कर दें, इसके बारे से क्या तफसीलात हैं? देखिए वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मुलाकात जो हुई है ना वो सिर्फ PCB की ख्वाहिश पे हुई है। जो मेरे ज़रा ये बताते हैं कि PCB ने PSL ही के हवाले से मिलने का कहा था, और जो इलेक्शन के हवाले से सिक्योरिटी के मामला आ रहे हैं, सिक्योरिटी हमारी बिजी होगी, चूँकि पुलिस हो या फौज हो या रेंजर्स हो तो वो बड़े डिफरेंट हो जाएंगे। तो उस हवाले से वो मीटिंग थी और मेरे हिसाब से 18 फरवरी से जो है वो PSL शेड्यूल होगा। कुछ मैचेस रमज़ान में भी आएंगे फिर? हाँ बिल्कुल आएंगे, लेकिन उसको कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता, दुनिया भर में होते हैं। वर्ल्ड कप भी हमने रमजान में खेला, शारजा का आपको याद होगा रमजान में खेला था, जीता भी थे। तो ये सब कोई मसला नहीं है। हमने कराची में रमजान, जी हाँ बिल्कुल। तो ये कोई स्पोर्ट्स में ये सब चीज़ें काउंट नहीं होती। स्पोर्ट्समैन होता है, वो रोज़ा रख के बिल्कुल खेल सकता है।
ठीक है, थैंक यू सो मच असगर अजीम हमारे साथ आज मौजूद थे। आज हमने बात की पाकिस्तान क्रिकेट के मामला के हवाले से। हमारे साथ मोहम्मद यूसुफ मौजूद थे, पाकिस्तान टीम के कोच है के जिनकी जूनियर टीम के कोच है के जिनकी कोचिंग में पाकिस्तान ने सेमीफाइनल तक रसाई हासिल की। और साथ साथ हमारे साथ पाकिस्तान हॉकी का एक बहुत बड़ा नाम ओलंपियन हनीफ खान साहब मौजूद थे और हमारे बहुत ही अपने असगर अजीम आज इस शो को रौनक बख्शने के लिए हमारे साथ शो का हिस्सा थे। हमें उम्मीद है हमारे आज की कोशिश और काविश आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगले शो में आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।